राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेट के सिलेबस के बारे में। आपने सिलेबस देखा होगा बट आज सा नहीं देखा होगा। गारंटी देता हूं, एक ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूं भाई, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करो, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। वो सिलेबस इस तरीके से पता होना चाहिए कि आप उनको अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ पाओ और आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक में पढ़ना क्या है। भाई आपने देखा होगा कि जब भी सिलेबस आता है तो मेजर जो हेडिंग है उसको जारी कर दिया जाता है, बट फिर भी आपको ये नहीं पता कि हमें इसके अंदर कितना पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो बिल्कुल आज का जो हमारा सिलेबस है ना जेट का, ये एक ऐसा सिलेबस है जिसको जब आप देखोगे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जान पाओगे कि हम पढ़े तो कैसे पढ़े और कितना पढ़े और क्या पढ़े। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बिल्कुल वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा फोकस बोर्ड में बनाए रखना। गारंटी देता हूं आपने आज तक अब तक ऐसा जेट का सिलेबस पहले नहीं देखा होगा। तो आओ बात करेंगे जेट 2025 सिलेबस हिंदी एंड इंग्लिश। ये सिलेबस मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं जेट का एग्जाम पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जेट की तो आपके जेट के अंदर ऐसे मेजर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 40 40 40 120 क्वेश्चन आते हैं। बट यहां पर मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर के अंदर भी आपके तीन ब्रांच दे रखी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो तीनों ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं आइए जानते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर एग्रोनॉमी, जिसको हम सस्य विज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? टोटल आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन। इसके अलावा मार्क्स कितने? तो 60 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। अगर मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की भी बात करूं तो हॉर्टिकल्चर से भी आपके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? 60 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आएंगे और टोटल मार्क्स 40, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। अब देखो टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो एग्रीकल्चर के जेट के पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन सस्य विज्ञान के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके उद्यान विज्ञान, 30 क्वेश्चन हो गए, एंड पशुपालन के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 160 हो गए। क्या इतना आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है? आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, बट सिलेबस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे सस्य विज्ञान का सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। देन हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, देन हम बात करेंगे पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। देखिएगा, अगर हम बात करें एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, उन टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं जो आप पढ़ोगे ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आता है फूड का। फूड, भोजन से रिलेटेड है ना। तो फूड के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है आइए देखिए। प्रोडक्शन एंड इट्स इंपोर्टेंस, कहने का मतलब है उत्पादन कितना हो रहा है और उसका महत्व कितना है। जो आपके फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उत्पादन, ठीक है, इसके अलावा उनका महत्व आपको पढ़ना पड़ेगा, एरिया आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपोर्टेंस इन इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कहने का मतलब है हमारी इकोनॉमी में उसका क्या योगदान है, उसका क्या इंपोर्टेंस है,
एंड उसका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एंड उसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मदद करते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक के अंदर, फूड वाले टॉपिक के अंदर। तो ये हमारा नंबर 1 टॉपिक हुआ। देन अगला ध्यान दीजिएगा, सेकंड टॉपिक है, देखो पूरा वीडियो देखोगे, गारंटी देता हूं सिलेबस याद हो जाएगा। अरे जब आप लोग सिलेबस को याद नहीं कर पाते ना, तो आगे का क्या ही याद करोगे, आगे का क्या ही पढ़ोगे। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले उसका सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप उसकी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको पता लगेगा कि मैंने कौन सा टॉपिक छोड़ा है, कौन सा नहीं छोड़ा है, कौन सा कितना पढ़ा है, किसका कितना रिवीजन हमने किया है, वो तब हो पाएगा जब सिलेबस आपको याद होगा। तो आओ देखो दूसरा टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब आपको तो याद हो गई सही, 11th एग्रीकल्चर की बुक आपने देखी होगी, उसके अंदर पहला ही चैप्टर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है। अब सर ये तो दे रखा है जेट में, लेकिन ये नहीं दे रखा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो आओ देखो, इसके अंदर आप पढ़ोगे हिस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर, ब्रांचेज, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इंपोर्टेंस, इसका क्या इंपोर्टेंस है, एंड स्कोप, इसका क्या स्कोप है। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये 11th का टॉपिक है, तो 11th एग्रीकल्चर में जो पहला चैप्टर है वहां से सिलेबस आपके डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सस्य विज्ञान हमारा चल रहा है। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक आप पढ़ोगे वेदर एंड क्लाइमेट। सर ये भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, अरे लगेगा ना यार, क्योंकि ये भी आपने 11th एग्रीकल्चर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। बट सर इसमें क्या पढ़ेंगे, हमारे जेट में क्या आएगा, तो आओ देखो बता रहा हूं ना डिटेल में। देखो डेफिनेशंस, सबसे पहले परिभाषाएं, वेदर क्लाइमेट, इनकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए, और भी परिभाषाएं इस चैप्टर में है वो सारी आपको याद होना चाहिए। एलिमेंट्स, तत्व कौन कौन से इनके, वो आपको याद होना चाहिए। इफेक्ट ऑन क्रॉप, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है वेदर क्लाइमेट का, यह आपको पढ़ना है। वेदर रिलेटेड इक्विपमेंट, मौसम से संबंधित उपकरण, अरे आपने देखा होगा, है ना, हवा, विंड वेन आपने देखा होगा, कई सारे उपकरण उसमें दे रखे हैं, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सबके बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बताइए हवा की गति किस मीटर से ज्ञात करते हैं, दिशा किस मीटर से ज्ञात करते हैं, आर्द्रता किससे ज्ञात करते हैं, तापमान किससे ज्ञात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब। अगला रेन गेज, वर्षा मापी, है ना, वर्षा मापी आपके उपकरण दे रखा है, तो वो आपको पढ़ना है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर, दो प्रकार के थर्मामीटर आपने पढ़े होंगे, है ना। इसके अलावा ड्राई एंड वेट हाइग्रोमीटर, सूखा और गीला हाइग्रोमीटर, जिससे हम आर्द्रता मापते हैं। इसके अलावा विंड वेन, वायु दिशा सूचक, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा एनीमोमीटर, वायु वेग मापी आपको पढ़ना है। अब देखो इस सिलेबस को कितना आसान बना दिया। अब ऐसे तो पूरा चैप्टर है 11th में, वेदर एंड क्लाइमेट, कई सारे टॉपिक है, बट उसमें से पढ़ना क्या था, क्योंकि इतना तो समय होगा नहीं आपके पास, तो बस यही टॉपिक पढ़ने हैं। पिछले पेपर उठा के देख लो, इन टॉपिक के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं गया है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तो मैंने 3 ही मेजर टॉपिक आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, इरिगेशन। सर सिंचाई तो हमने पढ़ा है, बट सिंचाई में क्या क्या आपको जेट के लिए पढ़ना है, तो रिक्वायरमेंट, टाइम एंड क्वांटिटी, आवश्यकता कितनी है, कब सिंचाई करेंगे, और मात्रा, सिंचाई की मात्रा कितनी होगी, ये सब आप पढ़ोगे। मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां जो आपके 11th में भी है एंड 12th में भी है, वो आपको पढ़नी है। ड्रिप इरिगेशन, है ना, एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्पेशली दे रखा है कि आपको फव्वारा सिंचाई पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इनको खास तौर पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये इरिगेशन हो गया। चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है वीड मैनेजमेंट। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर का। देखिए आपके, जब आप देखोगे आपके जो 12th एग्रीकल्चर की बुक है, जो 12th एग्रीकल्चर की बुक है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 आपको दे रखा है ना। चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा का पूरा वीड का है, खरपतवार का है। बट सर क्या पढ़े हम जेट के लिए, तो आओ देखो डेफिनेशन, वीड क्या होते हैं, विशेषताएं, ठीक है, उसका इंपोर्टेंस, इसके अलावा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, पूरा 12th में है। हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव, हानियां क्या होती है मतलब खरपतवार से, ये बताना चाह रहा हूं। मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रसार के तरीके,
खरपतवार कैसे फैलता है, प्रसार कैसे करता है अपने आप में, वो आप पढ़ोगे। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण की अलग अलग जो मेथड है वो आपको पढ़ने हैं। मैकेनिकल यांत्रिक मेथड आपको पढ़ना है, केमिकल रासायनिक आपको पढ़ना है, जैविक आपको पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा आपके 12th एग्रीकल्चर में है, इसमें 11th का कोई रोल नहीं है। तो यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, देख लेना पुराने पेपर उठा के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है एरिड एग्रीकल्चर। और बाल को ये भी आपके 12th एग्रीकल्चर से लिया गया है। देखो इस सिलेबस से ये तो पता लग जाएगा कि क्या पढ़ोगे, 11th से कौन सा है एंड 12th से कौन सा है। तो देखो एरिड एग्रीकल्चर में डेफिनेशन, इंपोर्टेंस एंड उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत आपको पढ़ने हैं एरिड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन भी आपकी 12th एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का जो आपके चैप्टर है ना, उसके अंदर क्रॉप रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेशन, इंपोर्टेंस एंड उसके सिद्धांत क्या क्या है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला सोइल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोइल साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो सोइल साइंस में डेफिनेशन, कंपोजिशन, उसका क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, गठन कैसा है, सोइल वाटर, मृदा जल, ठीक है, एयर वायु, आपने देखा होगा, आपने वो पढ़ा होगा ना एक इस तरीके से कि मृदा में इस तरीके से 25% क्या होती है ना, मतलब पॉर स्पेस होते हैं ना, मतलब जल वाले वायु स्पेस अलग होंगे और एयर वाले अलग होंगे, ठीक है। ये वही है मृदा जल और आपके हवा, ये कितना कितना स्पेस दे रखा है, कितना कितना होगा, कौन सा जल उनमें भरता है, केसीए जल, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वही आपको पढ़ना है। आगे सॉइल टेम्परेचर, मृदा का तापमान, इसके अलावा मृदा छिद्रता, सॉइल पोरोसिटी, जो अभी मैं आपको बता रहा था, रंध्र अवकाश, ठीक है, जिनको हिंदी में बोलते हैं रंध्र अवकाश। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल पोरोसिटी, मृदा छिद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ छिद्रता मतलब समझना, रंध्रों को प्रभावित करने वाले कारक, बाल को किसको प्रभावित करने वाले, मृदा रंध्रों को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा सेलाइन, एसिडिक एंड अल्काइली सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, जो मृदा है हमारी लवणीय, क्षारीय, ठीक है, अम्लीय, इन मृदाओं के बारे में और इनका प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है सॉइल वाले चैप्टर में। सॉइल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा सॉइल सैंपलिंग एंड मेथड, सॉइल सैंपल हम कैसे लेते हैं, उसका क्या मेथड है, वो आप पढ़ोगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक, है ना, कहने का मतलब है इसको थोड़ा हम देखते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। सॉइल पीएच एंड ऑर्गेनिक कार्बन, मृदाओं का पीएच मान आपको पढ़ना है और कार्बनिक पदार्थ उनमें कितने हैं ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास आता है 9 नंबर पे, और 9 है हमारे पास न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर वाला जो चैप्टर है, ये देखो ध्यान दीजिएगा, यह आपके जो 11th केमिस्ट्री है, सॉरी आपके एजी केमिस्ट्री है 12th के अंदर, कहां पर है 12th में एजी केमिस्ट्री आपको दे रखी है, उसके अंदर भी ये चैप्टर है, एंड 11th के अंदर भी आपके एक न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर वाला चैप्टर है। तो दोनों से मिला के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो देखो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशन डेफिशिएंसी सिम्टम, है ना, क्या महत्व है, कमी के लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का क्या महत्व है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कितने प्रकार के हैं, इनमें एनपीके आपको मोस्ट। इसके बाद मेथड ऑफ एप्लीकेशन, लागू करने के तरीके, कहने का मतलब है प्रयोग करने के तरीके, कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, वो आप पढ़ोगे इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। क्या सभी को समझ में आ रहा है? देखिए ये जो सिलेबस है ना, वाकई में इसको बहुत अच्छे से तोड़ा गया है टुकड़ों में, और बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लो। अगर वाकई में आपको सिलेबस समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला आता है वाटर ड्रेनेज एंड कंजर्वेशन, ये भी आपके इरिगेशन वाटर वाले चैप्टर में देखेगा। डेफिनेशन आप पढ़ोगे, नीड इसकी आवश्यकता हमें क्यों है ये आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस इसका क्या महत्व है ये आप पढ़ोगे, वाटर लॉगिंग जल भराव क्या होता है ये आप पढ़ोगे, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें ये आप पढ़ोगे। मेथड तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन सा मेथड है, वेल
कुआं बावड़ियां वगैरह सिंचाई के प्राचीनतम साधन वो आप पढ़ोगे। वाटर रिचार्ज, जल पुनर्भरण आप पढ़ोगे। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन, आपने देखा होगा वाटर हार्वेस्टिंग पूरा का पूरा आपके दे रखा है, तो ये भी आपको पढ़ना है इसके अंदर, वाटर ड्रेनेज एंड कंजर्वेशन के अंदर। आगे देखिएगा सीड, जो आपके 12th के अंदर दे रखा है। 12th के अंदर आपके जो पहला चैप्टर है एग्रोनॉमी वाला है ना, सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, यही है चैप्टर का नाम। तो ये बीज वहीं से लिया गया है। तो पहले तो बीज की परिभाषा आपको पढ़नी है, ठीक है, बीज की परिभाषा पढ़नी है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सीड, बीज के प्रकार आप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बीज के प्रकार आपको पढ़ने हैं। गुणवत्ता, बीज कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपने न्यूक्लियस सीड जो है इसके बारे में, सर्टिफाइड, प्रमाणित, सारे के सारे बीज आपको पढ़ने हैं। उन पे कौन से रंग के टैग लगे होते हैं, आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, भौतिक शुद्धता कितनी होती है। सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन हम कैसे करते हैं, उसी चैप्टर में देखा था हमने आगे कैसे उत्पादन करते हैं। सीड डॉर्मेंसी, बीज सुसुप्ता अवस्था क्या होती है, यह आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है भाइयों? चलिए देखो अगला आता है रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मतलब जो हमारे जेनेटिक्स है, आनुवांशिकता है, ठीक है, इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग जो है, इसका क्या रोल है हमारे एग्रीकल्चर में, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आप पढ़ोगे। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, आपने देखा होगा कि बताइए टमाटर कौन सा क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे, तो यहां से लिए जाते हैं। मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप, कौन कौन से मेथड हैं ब्रीडिंग के, वो आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय आपको पढ़ना है। सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपको दे रखा है सीड के अंदर, तो सीड आपको कंप्लीट पढ़ना है। आगे बढ़िएगा, अगला है फोर्थ, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेटिव सिस्टम। ये जेट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर स्टूडेंट यहां से जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर नहीं दे पाते क्योंकि 11th 12th में नहीं दे रखा, अलग से पढ़ना पड़ता है आपको। देखो कोऑपरेटिव सिस्टम इन एग्रीकल्चर, कृषि में सहकारी प्रणाली क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके अलावा मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनकी मार्केटिंग क्या है, सप्लाई चेन है ना, रिटेलिंग, खुदरा बिक्री, होलसेल और हाट्स, ये आपको पढ़ना है इस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा एग्रोनॉमी, है ना, ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। एग्रोनॉमी में है परिभाषा उसकी, इसके अलावा महत्व और दायरा, कहने का मतलब क्षेत्र, इंपोर्टेंस एंड स्कोप, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता एंड मृदा उत्पादकता, ये आपको पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, सॉइल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा आपने पढ़ा होगा, मृदा अपरदन आपने पढ़ा होगा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, रील, शीत, ये पढ़ा होगा। तो कौन कौन से कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे संरक्षण उसका हम करेंगे, मृदा कटाव संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रॉप प्रोडक्शन स्टडी इन राजस्थान क्लाइमेट, हमारे राजस्थान में क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा क्या है, क्लाइमेट कैसा है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे, सबसे इंपोर्टेंट तो यही है। तो सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें, 6 अनाज वाली फसलें आपको दे रखी है, ये पढ़ोगे। पल्सेज, दलहनी फसलें आपको दे रखी है, ये पढ़ोगे। तिलहनी फसलें आपको दे रखी है, ये पढ़ोगे। चारे वाली फसलें, ये पढ़ना है। केस क्रॉप, वाणिज्यिक फसलें, एंड आपके रेशा फसलें, फाइबर क्रॉप। सर ये कहां से पढ़ेंगे, अरे ये तो 12th एग्रीकल्चर में ना यार, जो आपके चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर दे रखा है सब कुछ, यहीं से आपको पढ़ना है। आगे बढ़िएगा, अगला देखिएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके 12th के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। चैप्टर का नाम क्या है, जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। इंपोर्टेंट है, नॉलेज वाला चैप्टर है, जिंदगी भर आपके काम आएगा। लेकिन सर वो चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़े क्या उसमें, तो आओ देखो क्या पढ़ोगे उसमें। परिभाषा, महत्व, अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणाएं दे रखी, अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, अलग अलग परिभाषाएं देखे गए थे, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, क्या इतिहास रहा इसका, वर्तमान स्थिति क्या है जैविक खेती की, फ्यूचर, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इंपोर्टेंट फूड प्रोडक्ट ग्रोन ऑर्गेनिकली, हम कौन कौन से जैविक प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उनका महत्व क्या है। ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद, जैविक खाद, देयर यूटिलिटी, क्या क्या प्रयोग है, उपयोग है।
बायो फर्टिलाइजर, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, अरे वो नए विधियां वगैरह देखी होगी आपने, ऑर्गेनिक के अंदर आता है सब कुछ। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डिजीज, इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जनरल इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब पढ़ोगे आप जैविक खेती वाले चैप्टर में, और ये आपने ऑलरेडी 12th एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा हुआ। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि यार 11 12 अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आपने 11 12 अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें 11th और 12th का ही आता है। अभी आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे टॉपिक आपने देखे हुए हैं, बट कहाँ, 11th और 12th में, और वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अरे डायरेक्ट कई बार जो चैप्टर के पीछे एमसीक्यू जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनमें से भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये अब तक जो हमने देखे 14 टॉपिक, ये आपके एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के थे, और यहां से 15 क्वेश्चन आपके जेट में आने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की। उद्यान विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं तो बात करने वाले हैं। यहां से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। पहला दे रखा है इसमें इंपोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, क्या क्या महत्व है, क्या क्षेत्र है फलों का और सब्जियों का। ठीक है, इसमें वर्तमान स्थिति कितना उत्पादन हो रहा है, कितना एरिया में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये ऐसे क्वेश्चन। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। आगे ऑर्चार्ड मैनेजमेंट में ये आपके स्थल का चयन, ये भी आपके 11 12 में दे रखा है। प्लानिंग एंड लेआउट, योजना और लेआउट। पिट फिलिंग एंड प्लांटेशन, गड्ढा भरना, रोपण, है ना, आपने रोपण की विधियां देखी होगी। एडवर्स वेदर कंडीशन, कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं जो सुटेबल नहीं है। फ्रोस्ट, है ना, मतलब आपने पाला वगैरह इनके बारे में पढ़ा होगा। हॉट विंड, गर्म हवाओं के बारे में पढ़ा होगा। ओलावृष्टि, सूखा, धूल भरी आंधी, हैवी रेनफॉल। इसके अलावा अन फ्रूट फलनेस, वो एकांतरण फलन आपने देखा होगा। इसके अलावा अल्टरनेट बियरिंग एंड सॉल्यूशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन से भी क्वेश्चन आता है। तो यह आपके हॉर्टिकल्चर का सेकंड पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए फ्रूट क्रॉप जो आपके दे रखे करीबन 13 फल हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट सर वो 13 फलों में पढ़ेंगे क्या, तो देखो स्टडी ऑफ इंपोर्टेंट फ्रूट, यहाँ पे करीबन 13 से 14 फल हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके जेट में। ये आपके 12th एग्रीकल्चर में भी दे रखे हैं सारे के सारे फल, बट वहां कई सारी चीजें हैं वो एक थ्योरी फॉर्म में है। बट क्वेश्चन कहां से आता है, तो देखो बॉटनिकल नेम इंपोर्टेंट, परिवार फैमिली, इंपोर्टेंस क्या है, क्लाइमेट कौन सा है, जलवायु मृदा कैसी होनी चाहिए उसके लिए, इंप्रूव्ड वेराइटी उन्नत किस्म कौन कौन सी है, प्लांट ब्रीडिंग प्रसारण विधि कौन सी है, प्लांटिंग रोपण कैसे करेंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर कितना डालेंगे, सिंचाई कब करेंगे, वीड एंड हार्विंग वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन कैसे करेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इल्ड एंड प्लांट प्रोटेक्शन, उत्पादकता कितनी होगी, एंड रोग और कीटों से बचाने के लिए क्या क्या हम करने वाले हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट फ्रूट, उसके बारे में कोई आपको नॉलेज। अब जैसे विशिष्ट फ्रूट के अंदर कौन कौन से फल हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके जेट के लिए, तो आम फलों का राजा है ना, मैंजिफेरा इंडिका। सिट्रस में तीनों आएंगे, ऑरेंज, मैंड्रेन एंड लाइम। इसके अलावा बनाना, मूसा पैराडिसी का केला के बारे में पढ़ना है। गुआवा सीजियम गुआ जावा के बारे में आपको पढ़ना है। पोमग्रेनेट अनार के बारे में आपको पढ़ना है। पपाया पपीता केरिका पपाया के बारे में आपको पढ़ना है। ग्रेप्स अंगूर, है ना, विटिस विनिफेरा के बारे में आपको पढ़ना है। आंवला के बारे में आपको पढ़ना है। बैर जिजीफस जुजबे के बारे में आपको पढ़ना है। डेट पाम खजूर के बारे में। फनेस टैलिफेरा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा बेल के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके फ्रूट दे रखे हैं हॉर्टिकल्चर जो आपने पढ़े होंगे 12th एग्रीकल्चर के अंदर। अगला आता है वेजिटेबल एंड कल्टीवेशन, हम सब्जियों की खेती। बट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का वर्गीकरण। इसके अलावा बेस्ड ऑन सीजन के आधार पर वर्गीकरण आपको करना है। पार्ट यूज, कौन सा पार्ट खाते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण आपको करना है। टाइप ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, कौन कौन सी सब्जियां कैसे कैसे उगाते हैं उसके आधार पे। कमर्शियल हम उगाते हैं, किचन गार्डन का नाम आपने सुना होगा, ये 11th एग्रीकल्चर के अंदर आपके दे रखा है, तो वहां से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है नर्सरी मैनेजमेंट। अब नर्सरी का भी आपके 11th में दे रखा है, कैसे करेंगे, तो देखो डेफिनेशन इंपोर्टेंस आपको याद होना चाहिए। सॉइल प्रिपरेशन एंड लेआउट, सॉविंग ट्रांसप्लांटिंग बीज बोना प्रत्यारोपण करना, प्लांट प्रोपोगेशन इंपोर्टेंट है,
सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार से आपको पढ़ना है प्रोपोगेशन, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिएगा अगला अगला आपके आता है स्टडी ऑफ इंपोर्टेंट वेजिटेबल, सब्जियां। अब सब्जियां आपने पढ़ी होगी, ये आपने 11th एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ी है। कहां पढ़ी है? 11th एग्रीकल्चर। बट कौन कौन सी सब्जियां हैं और उनमें क्वेश्चन कहां कहां से आता है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर यह आपको पता लग जाए तो आप वही सब्जियां पढ़ोगे जो आपके जेट के पेपर में आती है, बाकी आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि क्या मतलब है, हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता है। ठीक है, चलिए तो देखो उनके बॉटनिकल नेम। सबसे पहला रामबाण इलाज, सभी फसलों का बॉटनिकल नेम, परिवार, इंपोर्टेंस, जलवायु, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा सॉइल, फील्ड प्रिपरेशन, सॉविंग, बीज दर वगैरह सब आ गई इसके अंदर। किसमें आ गई? खाद उर्वरक, फर्टिलाइजर, सिंचाई, वीड कंट्रोल, प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब कीड़ों से रोगों से कैसे सुरक्षा करोगे, यील्ड, उत्पादकता। अब हम बात करेंगे सर कौन कौन सी सब्जियां, टोमेटो, टमाटर, ये ब्रिंजल, सोलेना मेलोंजना, चिली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, एंड देखो कैबेज, पत्ता गोभी, मटर, पाइसम सटाइवम, ओकरा, लेडी फिंगर, एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस, कैरट, डेकस कैरोटा आप पढ़ोगे, रेडिस, मूली आप पढ़ोगे, स्पिंच पालक आप पढ़ोगे, प्याज आप पढ़ोगे, गार्लिक पढ़ोगे, राउंड गार्ड, ठीक है, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, रिज गार्ड, पंपकिन, कद्दू आप पढ़ोगे। तो ये सारी की सारी सब्जियां आपको पढ़नी है, ये जेट के सिलेबस की सब्जियां हैं। मैंने आपको फल बताए, सब्जियां बताई, फसलें बताई, तो यही आपको पढ़ना है। ठीक है, और इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। अगला था ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, टाइप्स ऑफ गार्डन, कौन कौन से फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, प्राइवेट, पब्लिक है, स्कूल गार्डन है, इन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, टॉपिक वाइज बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो को शेयर करने में कंजूसाई मत करना, सबको शेयर करना है, क्योंकि ये पहला वीडियो है अभी। मतलब इस चैनल पे मैं आपको एग्रीकल्चर के जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करवाने वाला हूं, और आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे ना इसी तरीके के आएंगे, बिल्कुल डिटेल में आएंगे, अच्छे से आएंगे, सीक्वेंस वाइज आएंगे, उनके क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके धूल में हम लट दे रहे हैं, वो वाला काम नहीं होगा। अच्छे से सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। तो आपको जो भी टॉपिक समझने हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें पहले पढ़ा दो, क्योंकि हमारा एग्जाम है, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा और बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे, पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। उसके लिए क्यूज हमारी चलती है जो कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर भी चलती है, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कैप्टन एग्रो टेलीग्राम चैनल पे भी चलती है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखो स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, ट्री जो वृक्ष हैं, बुसेज हैं, क्लिम्बर हैं, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं, सीजनल फ्लावर, मौसमी फ्लावर, फूलों के बारे में जो आपने 11th में पढ़ा होगा, 6 फूल पढ़े होंगे, तो उन फूलों के बारे में आपको पढ़ना है। फ्लावर कल्टीवेशन, उनमें क्या क्या पढ़ोगे फूलों के अंदर, तो स्टडी इंपोर्टेंस फ्लावर आप पढ़ोगे, इंपोर्टेंट फ्लावर, बॉटनिकल है, वानस्पतिक नाम, महत्व, जलवायु, मृदा, फील्ड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्लांट प्रोपोगेशन, कौन सा प्रोपोगेशन मेथड हम अपनाते हैं, उनकी किस्में, रोपण, उनका रोपण कैसे करते हैं, आगे बढ़िएगा, मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद, उनकी देख रेख, है ना। इसके अलावा पैकिंग एंड इल्ड, फूल चुनना और फूल पिकिंग एंड इल्ड, फूल चुनना और उत्पादकता, स्पेसिफिक फ्लावर, अब कौन कौन से फूल है, अरे रोज, गुलाब और मैरीगोल्ड, गेंदा, क्राइसेंथेमम, इसके अलावा ग्लेडियोलस आप पढ़ोगे। देन अगला स्पाइसेस, मसाले, सर कौन कौन से मसाले पढ़ेंगे, अरे जीरा है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है, ये आपको पढ़ना है। सर और क्या है हॉर्टिकल्चर में, अरे हॉर्टिकल्चर में मेडिसिनल प्लांट है ना, और औषधि जो आपने पढ़ी होगी 11th में औषधियां, ठीक है, बट औषधियों में पढ़ेंगे क्या, तो उनका इंट्रोडक्शन, यूटिलिटी, ये पढ़ना है। सफेद मूसली के बारे में आप पढ़ोगे 11th में, गूगल के बारे में आप पढ़ोगे, सनाई के बारे में आप पढ़ोगे, इसबगोल आप पढ़ोगे, अश्वगंधा के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपके क्या दे रखी है, औषधियां। इसके अलावा और क्या है जो नया है, अरे मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ोगे, मेथड ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ोगे, उत्पादन की विधियां। फिर बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, इंपोर्टेंस एंड यूजेस, कौन से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, शहद, ठीक है, वैक्स हम बनाते हैं, रॉयल जेली हम बनाते हैं, तो इसके इनके बारे में आपको पढ़ना है, जेट के सिलेबस में दे रखा है पूरा। फिर अगला आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर में, तो देखो इंपोर्टेंस एंड स्कोप, महत्व और क्षेत्र पढ़ोगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, परिरक्षण, आचार वगैरह बनाते हैं, मुरब्बा, जेम, जेली, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, कैनिंग, ये देखो जेम, जेली,
मार्मेलोड, है ना, जेम, जेली, मार्मेलोड, इनको प्रिजर्व कैसे करेंगे ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा सॉस, केचप, आचार, ठीक है, ये आप पढ़ोगे, ये आपके दे रखा है। फिर फ्लावर हार्वेस्टिंग, फ्लावर हार्वेस्टिंग में इंपॉर्टेंट प्रोसीड फ्लावर प्रोडक्ट कौन कौन से बनाते हैं हम, ठीक है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना है। देन इसके अलावा आपके देखो, अब तक हमने आपके एग्रीकल्चर की 2 ब्रांचें कवर करी है। एग्रोनॉमी 15 क्वेश्चन आएंगे, हॉर्टिकल्चर 15 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 क्वेश्चन का पार्ट बचा हुआ है, बहुत आसान है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, और यहां से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखें, आओ देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक, कहने का मतलब है हमारे जो पशुधन है इनका क्या महत्व है हमारे कृषि में, यह आप पढ़ोगे। आर्थिक भूमिका, क्या भूमिका निभाते हैं, यह आप पढ़ोगे, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ वेज, एज एंड वेट, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, उनका वजन ज्ञात करना, कौन कौन सी विधियां हैं। बाइटिथ, हॉर्न, हॉर्न है ना, सींग, हुप, खुर, तो दांत, सींग, खुर के द्वारा। इसके अलावा बॉडी कंडीशन, शारीरिक दशा देखकर, ये भी 11th में आपने पढ़ा होगा, उम्र ज्ञात करना, बहुत आसान टॉपिक है। एनिमल ब्रीडिंग, कैसे हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट, गर्मी में कैसे आ रहा है पशु, पहले उनको पहचानो लक्षणों को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं उनको पहचानो। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक तो होता है नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जनन करवाना, एक होता है कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम गर्भाधान वगैरह यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा जनरल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की सामान्य जांच आपको पढ़नी है, ठीक है, क्या जांच हम कैसे करेंगे। केयर एंड मैनेजमेंट प्रेग्नेंट एंड काविंग एनिमल्स, गर्भवती जो गायें हैं, ठीक है, जो बच्चे देने वाले जानवर हैं, उनकी गर्भकाल अवधि वगैरह, देखभाल, प्रबंधन, ये सब आप पढ़ोगे पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन, जो आपके पशुओं का पोषण है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनिमल फीडिंग, पशु आहार के सामान्य सिद्धांत। फीड फॉर प्रेग्नेंट एंड मिल्किंग काउ एंड बुलकोज, बेल है एक, तो एक गर्भवती गाय है और एक बोझा ढोने वाले पशु हैं, तो इनके लिए क्या क्या राशन होगा, इनके लिए जो गर्भवती गाय हैं क्या क्या राशन हम खिलाएंगे, देखभाल कैसे करेंगे, वो आप पढ़ोगे। फीड प्रिजर्वेशन, हे एंड साइलेज हम बनाते हैं पशुओं के लिए, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, तो इनकी विधियां, डेफिनेशन, इंपोर्टेंस, मेथड एंड प्रिपरेशन, इन बनाना, तैयार करना, यह आप पढ़ोगे। इसके अलावा एनिमल हेल्थ, पशु का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या क्या देखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड सफरिंग एनिमल, जो पशु बीमार हैं उनकी पहचान कैसे करना, देखरेख करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो डिजीज हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, इलाज, ट्रीटमेंट करना, यह आप पढ़ोगे। अब जैसे घाव है, एक्जिमा है, स्पेन है, घाव, एक्जिमा, मौच 11th में पढ़ा होगा। ईचिंग, खुजली वगैरह, इन्फ्लेमेंटेशन, है ना, इंडाइजेशन, खुजली, सूजन, अपच, ब्लोट, आफरा, डायरिया, है ना, ये आप पढ़ोगे। फूलना, दस्त, आंत्रशोथ, है ना, फूड पॉइजनिंग, जहर बन गया है, खाद्य विषाक्तता, परजीवी, परजीवी लग गए हैं, है ना, खुजली, चिचड़ी वगैरह, किलनी वगैरह लग गई है ना। जनरल मेडिसिन फॉर एनिमल, पशुओं के लिए सामान्य दवाइयां। अब औषधियां, जैसे कि आपके औषधियां कौन कौन सी है, फिनाइल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये औषधियां आप पढ़ोगे। अल्कोहल, कपोर, है ना, कॉपर सल्फेट, टिंचर, आयोडीन, शराब वगैरह, इन सब के बारे में सारी की सारी औषधियां हैं जो आपके दे रखी है 11th के अंदर, वहां से टॉपिक आपके लिया गया है, तो ये आपको पढ़ना है। तो देखिए, अब तक मैंने आपको जेट का सिलेबस बताया और बिल्कुल डिटेल में बताया है कि सस्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं, उद्यान विज्ञान में कौन कौन से हैं, पशुपालन विज्ञान में कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस सिलेबस में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप बिंदास नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आपका क्वेश्चन डालो, आंसर आपको दिया जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है कैप्टन एग्रो, वहां आप पूछो, ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करो, कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि कई सारा कंटेंट, कई सारी चीजें आपके लिए मिलने वाली हैं, फार्मिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इतना ही कहूंगा कि अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।